नैरेशन, कच्चा, युद्ध भूमि का बोझ, पहली पंक्ति किसी प्रहार की तरह उतरनी चाहिए। उसने एक टूटी हुई तलवार से स्वर्गीय दैत्य को चीर डाला। एक हाथ कट चुका था, अंतड़ियां सिर्फ इच्छा शक्ति और क्रोध के बल पर अंदर थीं। प्लम ब्लॉसम तलवार संत, अपनी पीढ़ी का सबसे महान तलवारबाज, माउंट हुआ का गौरव, ने अपनी चकनाचूर तलवार बुराई के गले में उतार दी और एक ऐसा युद्ध समाप्त किया जिसने दशकों तक मार्शल जगत को निगला था। और फिर वह मर गया, स्वर्गीय दैत्य के पर्वत की चोटी पर, उन सब के शवों से घिरा हुआ जिनसे उसने कभी प्रेम किया था। चुंग म्युंग ने अंतिम सांस ली, यह जानते हुए कि वह जीत चुका है, और यह भी जानते हुए कि इस जीत की कीमत सब कुछ थी। 100 साल बाद वह जागता है। वह 15 साल का है, वह भूखा है, वह एक नाली में पड़ा है, और माउंट हुआ संप्रदाय, वह संस्था जिसकी रक्षा के लिए उसने अपनी जान दी थी, वह सबसे महान तलवार संप्रदाय जिसे संसार ने कभी जन्म दिया था, अब एक ढहता हुआ खंडहर है जहां मुट्ठी भर प्रतिभाहीन बच्चे रहते हैं जो ठीक से तलवार पकड़ना भी नहीं जानते। यह है रिटर्न ऑफ द माउंट हुआ सेक्ट, और बिना किसी अतिशयोक्ति के यह कागज या पर्दे पर अब तक उतारी गई सबसे बेहतरीन मार्शल आर्ट्स कथाओं में से एक है। मनहवा रिकैप वॉल्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसी कथा को देख रहे हैं जिसने हर उस मंच को जीता है जहां वह पहुंची। नेवर पर 1500 से ज्यादा अध्यायों वाला एक वेब उपन्यास, एक मनहवा रूपांतरण जो वेबटून पर 2 सीजन में 152 एपिसोड तक चला, और एक प्रशंसक समुदाय जो पूरी मुरीम विधा में फैला हुआ है। ये कथा है विरासत, शोक, हास्य और मनहवा इतिहास के सबसे जिद्दी, सबसे असहयोगी नायक की। आइए शुरू करते हैं। नैरेशन ऐतिहासिक शो गीत जैसा। हास्य लाने से पहले उस क्षति का बोझ खड़ा करें जो हुई थी, यह समझने के लिए कि चुंग म्युंग किस संसार में जागता है। पहले आपको यह समझना होगा कि माउंट हुआ क्या था। इस कथा के संसार में मार्शल आर्ट्स का परिदृश्य शक्तिशाली संस्थाओं, संप्रदायों से शासित है। ये संप्रदाय योद्धा तैयार करते हैं, तलवार तकनीकें विकसित करते हैं, राजनीतिक गठबंधन संभालते हैं और एक काल्पनिक ऐतिहासिक चीन के मध्य मैदानों पर अपनी शक्ति का विस्तार करते हैं। इनमें सबसे महान 10 महान संप्रदाय, असाधारण प्रतिष्ठा वाली संस्थाएं हैं। हर एक के पास सदियों की परंपरा, अपनी अद्वितीय मार्शल आर्ट्स और हजारों शिष्य हैं जो अपना पूरा जीवन अपने संप्रदाय की तलवार शैली में अर्पित कर देते हैं। माउंट हुआ उनमें रत्न था। ह्वासन संप्रदाय, माउंट हुआ संप्रदाय सौंदर्य और घातकता का पर्याय था। उनकी विशिष्ट तकनीकें प्लम ब्लॉसम के इर्द गिर्द घूमती थीं, बहती हुई, सुरुचिपूर्ण, विनाशकारी रूप से सटीक तलवारबाजी जिसमें कला और हत्या की शक्ति एक साथ बसती थी। उनकी सर्वोच्च तकनीक 24 प्लम ब्लॉसम तलवार संसार की सबसे परिष्कृत मार्शल आर्ट्स में मानी जाती थी। उनके शिष्यों से ईर्ष्या की जाती थी, उनके वरिष्ठों से डर लगता था, उनकी प्रतिष्ठा अजेय थी। और फिर स्वर्गीय दैत्य आया। चियोनमा, दैत्य संप्रदाय का प्रमुख, ने धर्मनिष्ठ संप्रदायों के विरुद्ध एक ऐसा युद्ध छेड़ा जिसने मार्शल जगत को चीर कर रख दिया। गठबंधन टूट गए, शहर जल गए, हर बड़े संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ योद्धा युद्ध के लिए निकले और अधिकांश कभी लौटे नहीं। यह मार्शल आर्ट्स जगत के लिए एक विलुप्ति स्तरीय घटना थी। इतना विनाशकारी संघर्ष कि पूरे के पूरे संप्रदाय इतिहास से मिटा दिए गए। माउंट हुआ मिटा नहीं, माउंट हुआ जीता, लेकिन उस जीत ने उनसे सब कुछ छीन लिया। चुंग म्युंग, 13वां शिष्य, प्लम ब्लॉसम, तलवार, संत, अपने युग के 3 महान तलवारबाजों में से एक, ने शत्रु के पर्वत की चोटी पर स्वर्गीय दैत्य से अकेले युद्ध लड़ा। वह युद्ध विनाशकारी था। चुंग म्युंग ने अपना बायां हाथ खो दिया, उसका शरीर दर्जनों जगहों से चीरा गया, उसकी तलवार वार के बीच में ही टूट गई। फिर भी वह जीता, टूटी हुई धार और एक ऐसे शरीर के साथ जिसे केवल क्रोध और भक्ति थामे हुए थी। चुंग म्युंग ने स्वर्गीय दैत्य को मार डाला, और फिर अपने संप्रदाय भाइयों की लाशों से घिरा हुआ हर एक मर चुका था। युद्ध के लिए निकली पूरी पीढ़ी उस पर्वत शिखर पर ठंडी पड़ी थी। वह बैठ गया, आसमान की ओर देखा और स्वयं को छोड़ दिया। उसका अंतिम विचार उसके संप्रदाय का था। उसकी अंतिम आशा यह थी कि पीछे छोड़ आए शिष्य
छोटे, अभी अनगढ़, अभी युद्ध के लिए कच्चे माउंट हुआ को आगे ले जाएंगे कि बलिदान का कुछ अर्थ रहा, कि वह संप्रदाय जिसे उसने प्रेम किया बना रहेगा। ऐसा नहीं हुआ। नैरेशन स्वर यहां बदलता है। विनाश के बीच एक शुष्क हास्य की पतली रेखा घुसती है। 100 साल बीत जाते हैं और चुंग म्युंग जागता है। वह शान से नहीं जागता। न कोई दिव्य कक्ष है, न कोई ब्रह्मांडीय व्याख्या, न कोई कृपालु देवता जो उसका जीवित लोक में स्वागत करे। वह जागता है एक किशोर भिखारी के शरीर में, भूखा, मैला, कमजोर और गहराई से भ्रमित। वह प्लम ब्लॉसम तलवार संत था। उसने स्वर्गीय दैत्य को मारा था और अब वह एक बच्चा है, नाम चौसम, एक ऐसे संसार में रोटी के टुकड़े ढूंढता हुआ जो उसके बिना आगे बढ़ चुका है। यह दिशाहीनता तत्काल है, सहज है, गहरी है, और चूंकि यह इस कथा की प्रतिभा है, हास्यप्रद भी है। चुंग म्युंग अपनी नई वास्तविकता से सहजता से तालमेल नहीं बिठाता। वह शोरगुल वाला है, वह कठोर है, वह अपने आसपास हर व्यक्ति और हर चीज से बेहद बेसब्र है, क्योंकि 80 साल के अनुभवी योद्धा का दृष्टिकोण एक 15 साल के गली के लड़के के शरीर और सामाजिक स्थिति में फंसा हुआ है। वह मार्शल आर्ट्स को उस स्तर पर समझता है जिसकी मौजूदा पीढ़ी कल्पना भी नहीं कर सकती। लेकिन उसका शरीर कमजोर है, अप्रशिक्षित है और उन तकनीकों को निष्पादित करने में पूरी तरह असमर्थ है जिन्हें उसका मन पूर्णता से याद रखता है। रिटर्न ऑफ द माउंट हुआ सेक्टान का हास्य इसी अंतराल से जन्म लेता है। चुंग म्युंग जो था और जो अब दिखता है, उन दोनों के बीच की खाई से। वह एक उद्दंड किशोर जैसा दिखता है, वह एक उद्दंड किशोर जैसा बोलता है और अक्सर एक उद्दंड किशोर की तरह व्यवहार भी करता है। लेकिन इस शोर, इस अहंकार और इस लगातार लड़ाकू व्यक्तित्व के पीछे एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने सारे प्रियजनों को मरते देखा है और जो उस शोक को एक सदी की दूरी और एक ऐसे शरीर के माध्यम से संसाधित कर रहा है जो हर वक्त खाने की मांग करना बंद नहीं करता। जब उसे पता चलता है कि माउंट हुआ अभी भी अस्तित्व में है, बमुश्किल वह वहां पहुंचता है और वहां जो उसे मिलता है वह विनाशकारी है। संप्रदाय कंगाल है। उनके कभी भव्य रहे प्रशिक्षण मैदान अब झाड़ियों से ढके हुए हैं और बिगड़ रहे हैं। मौजूदा संप्रदाय प्रमुख ह्युनजोंग एक दयालु और सद्भावनापूर्ण व्यक्ति है जो मुट्ठी भर शिष्यों की देखरेख करता है, जिनमें से अधिकांश साधारण हैं, अप्रशिक्षित हैं और ऐसी तकनीकों का अभ्यास कर रहे हैं जो एक सदी की बिगड़ती शिक्षा परंपरा से दूषित हो चुकी है। प्लम ब्लॉसम तलवारबाजी जिसे चुंग म्युंग ने रचा था, परिष्कृत किया था और सिद्ध किया था, उसका वध इस हद तक हो चुका है कि अब वह पहचानने योग्य भी नहीं रही। पानी से भरी हुई, गलत याद की हुई, ऐसे लोगों द्वारा सिखाई जा रही है जिन्होंने उसके मूल सिद्धांतों को कभी समझा ही नहीं। माउंट हुआ केवल कमजोर नहीं है, माउंट हुआ एक मजाक है। वह संप्रदाय जो कभी मार्शल जगत के शिखर पर खड़ा था, अब अपने भौगोलिक पड़ोसी झोंगनान संप्रदाय से नीचे माना जाता है, जिन्होंने 10 महान संप्रदायों में उसकी जगह ले ली है। माउंट हुआ का नाम अब वैसा ही बोझ रखता है जैसा एक ऐतिहासिक फुटनोट का, कुछ ऐसा जिसे लोग धुंधले से याद रखते हैं, जैसे आप उस रेस्तरां को याद रखते हैं जो आपके पैदा होने से पहले बंद हो चुका था। और चुंग म्युंग वह व्यक्ति जो इस संप्रदाय के लिए मरा था, जिसने इसे भविष्य देने के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया था, ढहते हुए प्रशिक्षण कक्ष में खड़ा है और देख रहा है कि बच्चे उसकी अपनी तलवार तकनीकों के एक विकृत रूप से जूझ रहे हैं। इस क्षण का भावनात्मक बोझ असाधारण है, क्योंकि चुंग म्युंग रोता नहीं है। वह क्षति और विश्वासघात पर कोई नाटकीय एकालाप नहीं देता। वह बच्चों को प्रशिक्षण लेते हुए देखता है और उसके चेहरे पर कुछ जटिल घटित होता है और फिर वह उनके पैर स्थिति के बारे में कुछ अशिष्ट कह देता है। वह यही है, शोक मिटता नहीं, वह भूमिगत हो जाता है। यह उस हर काम को ईंधन देता है जो वह अब से करेगा, और यह उन क्षणों में सतह पर आता है जो ठीक इसलिए विनाशकारी हैं क्योंकि वे अप्रत्याशित हैं। लेकिन सतह पर चुंग म्युंग की केवल अराजकता है, शोरगुल, लालची, चालाक, कठोर, हमेशा भूखा, और इस बात से पूरी तरह आश्वस्त कि उसके आसपास हर कोई एक मूर्ख है जिसे उसके मार्गदर्शन की जरूरत है, चाहे वह मांगे या न मांगे। नैरेशन
ऊर्जा से भरा हुआ। प्रशिक्षण अंश वह जगह है जहां कथा आग पकड़ती है। चुंगम्युंग संप्रदाय में एक तृतीय श्रेणी शिष्य के रूप में शामिल होता है। सबसे निचला दर्जा, सबसे नया आगमन। कोई नहीं जानता कि वह कौन है। किसी को संदेह नहीं है कि यह उद्दंड किशोर पुनर्जन्म लिया हुआ प्लम ब्लॉसम तलवार संत है। वे एक शोरगुल वाले अनादरपूर्ण लड़के को देखते हैं जो किसी तरह उन तकनीकों के बल पर प्रवेश परीक्षा पास कर लेता है जो कच्ची हैं, पर अजीब तरह से प्रभावी। और फिर चुंगम्युंग काम शुरू करता है, स्वयं पर नहीं। हालांकि वह अपने नए शरीर को निर्ममता से प्रशिक्षित करता है, उस भौतिक नींव को फिर से बनाते हुए जिसकी उसे अपनी स्मृति में बंद मार्शल आर्ट्स को निष्पादित करने के लिए जरूरत है। वह संप्रदाय पर काम करता है, शिष्यों पर, संस्था पर ही, क्योंकि चुंगम्युंग कुछ ऐसा समझता है जो उसका पूर्वस्व नहीं समझता था। प्लम ब्लॉसम तलवार संत उस पर्वत पर इसलिए मरा क्योंकि उसने संप्रदाय के भविष्य को किसी और की जिम्मेदारी समझा था। वह अपने युग का सबसे बड़ा व्यक्तिगत योद्धा था, और वह काफी नहीं था। व्यक्तिगत शक्ति का कोई अर्थ नहीं अगर आपके चारों ओर का संप्रदाय ढह जाए। इस बार चुंगम्युंग नायक बनने का इरादा नहीं रखता, वह एक सेना बनाने का इरादा रखता है। उसके तरीके बहुत विनम्रता से कहें तो अनोखे हैं। वह तृतीय श्रेणी शिष्यों को कठिन प्रशिक्षण के लिए धमकाता है, प्रेरणा से नहीं, एक निरंतर, निर्मम, कभी कभी सीमा पर खड़े सैडिज्म जैसे दबाव से, जो उनके पिछले प्रशिक्षण को छुट्टी जैसा दिखा देता है। वह उन्हें तब तक दौड़ाता है जब तक वे गिर न जाए। वह उनकी तलवारबाजी की उस मास्टर की नैदानिक सटीकता से आलोचना करता है जिसने वही तकनीकें रची थीं जिनका वे वध कर रहे हैं। वह उन्हें उन सीमाओं से परे धकेलता है जिनके अस्तित्व का उन्हें पता भी नहीं था, और जब वे टूटकर पार करते हैं तो वह और कठिन धक्का देता है। परिणाम चौंकाने वाले हैं। माउंट हुआ के तृतीय श्रेणी शिष्य संप्रदाय के सबसे कमजोर, सबसे उपेक्षित छात्र बदलने लगते हैं। उनकी तलवारबाजी पैनी होती है, उनकी शारीरिक स्थिति नाटकीय रूप से सुधरती है। प्लम ब्लॉसम तकनीकों की उनकी समझ गहराती है, क्योंकि चुंगम्युंग संकेतों के माध्यम से, प्रदर्शनों के माध्यम से, सावधानी से नियंत्रित रहस्योद्घाटनों के माध्यम से उस मूल मार्शल आर्ट के तत्वों को फिर से प्रस्तुत करता है जो खो गए थे। बैक चियोन अपनी पीढ़ी का अग्रणी शिष्य, वह जिस पर संप्रदाय ने अपनी सारी उम्मीदें टिकाई थीं, शुरू में माउंट हुआ के भीतर चुंगम्युंग का प्रमुख प्रतिद्वंद्वी है। वह घमंडी है, आधुनिक मानकों से प्रतिभाशाली है, और इस नए आगंतुक से गहराई से आहत है जो हर परंपरा और हर पदानुक्रम का अपमान करता है जिसे संप्रदाय थामे हुए है। उनकी प्रतिद्वंद्विता प्रारंभिक कथा की सबसे बड़ी खुशियों में से एक है, क्योंकि बैक चियोन का आहत होना गलत नहीं है और चुंगम्युंग का उसे अपर्याप्त समझना भी गलत नहीं है। दोनों सही हैं, और उनके बीच का घर्षण इस पूरी विधा की सबसे मनोरंजक झड़पों में से कुछ को जन्म देता है। यू इसियोल, आई सॉड प्लम ब्लॉसम, यू मेडन तलवार शैली की एक विलक्षण प्रतिभा कई मायनों में चुंगम्युंग का दर्पण है। वह जहां शोर है वहां शांत है, जहां वह विस्फोटक है वहां संयमित है, और एक ऐसी प्रतिभा से युक्त है जिसे चुंगम्युंग तुरंत पहचान लेता है। मौजूदा शिष्यों में वह माउंट हुआ कि मार्शल आर्ट्स की मूल आत्मा को समझने के सबसे करीब है, और चुंगम्युंग इसका सम्मान करता है। हालांकि वह यह स्वीकार करने से पहले अपनी ही तलवार निगलना पसंद करेगा। जो ग्योल, यूनजोंग, तांग सोसो, हर वह शिष्य जिसे चुंगम्युंग अपने संरक्षण में लेता है, उसका अपना चाप है, अपनी सीमाएं हैं, अपना एक टूटकर पार करने का क्षण है। कथा इन पात्रों में नायक के सहायक उपकरणों के रूप में नहीं, बल्कि उसके दर्शन के द्वित प्रमाण के रूप में निवेश करती है। जब तांग सोसो तलवारबाजों के संप्रदाय में एक चिकित्सक युद्ध भूमि पर अपना मूल्य खोजती है, तो वह चुंगम्युंग की जीत नहीं होती, वह माउंट हुआ की होती है। जब यूनजोंग, जिसके पास बैक चियोन की प्राकृतिक प्रतिभा या यू इसियोल की सहज प्रखरता नहीं है, अपनी कोरी दृढ़ता और रणनीतिक बुद्धि से उसकी कमी पूरी करता है, तो कथा प्रतिभा के साथ साथ परिश्रम का उतना ही शोर मचाकर जश्न मनाती है। प्रशिक्षण अंश प्रतियोगिता तक बढ़ता है। माउंट हुआ अन्य संप्रदायों के विरुद्ध प्रतियोगिताओं में प्रवेश करता है।
ऐसे आयोजन जहां उनके शिष्यों के अपमानित होने की अपेक्षा है, जहां एक पतित संप्रदाय के रूप में उनकी प्रतिष्ठा पहले से ही पहुंच चुकी है। झोंगनान संप्रदाय, जिसने 10 महान संप्रदायों में माउंट हुआ की जगह ली, उन्हें एक तुच्छ विचार समझता है। सदर्न एज संप्रदाय अपने सर्वश्रेष्ठ को इस आश्वस्त धारणा के साथ भेजता है कि माउंट हुआ के छात्र आसान विजय और सार्वजनिक शर्मिंदगी प्रदान करेंगे। वे गलत हैं। मार्शल जगत की प्रतिक्रिया जब माउंट हुआ के तृतीय श्रेणी शिष्य उन संप्रदायों के प्रतिद्वंद्वियों को धराशायी करने लगते हैं जिन्होंने उन्हें खारिज कर दिया था, वह कुछ कम नहीं बल्कि बिजली की तरह झकझोर देने वाली है। इसलिए नहीं कि चुंग म्युंग उनके लिए लड़ता है, वह लड़ता है जब आवश्यक होता है, और जब लड़ता है तो परिणाम शानदार होते हैं, बल्कि इसलिए कि शिष्य स्वयं वास्तव में दुर्जेय बन चुके हैं। वे ऐसी सटीकता और ऐसी हिंसा से लड़ते हैं जो अन्य संप्रदायों के देखने वाले वरिष्ठों को गहराई से असहज कर देती है, क्योंकि यह संकेत देती है कि माउंट हुआ का पतन कभी क्षमता के बारे में था ही नहीं, वह शिक्षा के बारे में था, और कोई किसी तरह फिर से सिखाना शुरू कर चुका है। यह कथा का इंजन है। चुंग म्युंग का अकेले लड़ना नहीं, चुंग म्युंग का कुछ बनाना, संप्रदाय को बदलते हुए देखना, उन शिष्यों को देखना जो मानते थे कि वे बेकार हैं, यह जान रहे हैं कि वे इतिहास के सबसे महान तलवार संप्रदाय की विरासत उठाए हुए हैं, और वह विरासत मरी नहीं है। वह बस इसलिए प्रतीक्षारत थी कि कोई उसे ठीक से सिखाए। नैरेशन, स्वर गिरता है, धीमा, भारी, यह भावनात्मक केंद्र है। यह वह है जो एरिटर्न ऑफ द माउंट हुआ सेक्टेई को उत्कृष्ट मनोरंजन से उठाकर सच्ची अर्थों में महान कहानी कथन तक ले जाता है। चुंग म्युंग हास्यप्रद है। वह निरंतर, लगातार, संरचनात्मक रूप से हास्यप्रद है। ऐसा नायक जो केवल अपने व्यक्तित्व के बल पर पूरा एक अध्याय ले जा सकता है। संप्रदाय के स्तब्ध वरिष्ठों के साथ उसकी बातचीत, बैक चियोन के साथ उसका बर्ताव, पैसों के प्रति उसका भाड़े के सिपाही जैसा जुनून, संप्रदाय के चाय संग्रह की हालत पर उसका नाटकीय आक्रोश हास्य पैना है, चरित्र से उपजा है और कभी जबरदस्ती लाया हुआ नहीं लगता। लेकिन इस सब के नीचे एक ऐसा शोक है, इतना गहरा कि जब वह सतह पर आता है तो आपको ठिठका सकता है। चुंग म्युंग जिन्हें भी जानता था सब मर चुके हैं। हाल में मरे नहीं, 100 साल से मरे हैं। उसके वे संप्रदाय भाई जो उसके साथ युद्ध के लिए निकले थे मर चुके हैं। उनका संप्रदाय प्रमुख च्योंगमुन दाशियान तलवार, जिसने उन्हें युद्ध में नेतृत्व दिया था, मर चुका है। उसका एक सच्चा मित्र तांगबो, तांग परिवार का शरारती प्रखर पुत्र जो चुंग म्युंग की ऊर्जा से कदम कदम मेल खाता था, मर चुका है। वह स्त्री जिससे शायद वह प्रेम कर सकता था, वे वरिष्ठ जिन्होंने उसे पाला था, वह पूरी पीढ़ी जिसने उसके अस्तित्व को परिभाषित किया, सब अब इतिहास की किताबों में बस नाम है, और अधिकांश इतिहास की किताबें उन्हें भी भुला चुकी हैं। चुंग म्युंग एक ऐसे संप्रदाय में चलता है जो प्लम ब्लॉसम तलवार संत को एक पौराणिक चरित्र की तरह पूजता है। वे उसकी स्मृति का सम्मान करते हैं, उनके पास उसकी मूर्तियां हैं, वे कहानियां सुनाते हैं, और उनमें से एक भी नहीं जानता कि जिस व्यक्ति की वे पूजा कर रहे हैं वह उनके ठीक बगल में खड़ा है और उनसे कह रहा है कि उनकी तलवार स्थिति घृणित है। इसका एकाकीपन चौंकाने वाला है। ऐसे क्षण आते हैं, दुर्लभ, सावधानी से बिछाए गए, जहां मुखौटा सरक जाता है, जहां चुंग म्युंग कुछ ऐसा देखता है जो उसे अतीत की याद दिला देता है। एक प्लम ब्लॉसम के गिरने का कोई खास तरीका, कोई वाक्यांश जो च्योंगमुन कहा करता था, कोई तकनीक जो एक ऐसी सुंदरता से निष्पादित हो जाती है जो 100 साल पहले की किसी स्मृति की प्रतिध्वनि लगती है, और उन क्षणों में हास्य रुक जाता है, और जो बच रहता है वह एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने संप्रदाय के लिए एक भविष्य रच रहा है, क्योंकि अतीत ने उसे नष्ट कर दिया था और वह यह दोबारा नहीं होने देगा। इस कथा का शीर्षक है रिटर्न ऑफ द माउंट हुआ सेक्ट, चुंग म्युंग का लौटना नहीं। कथा इस अंतर को पूरी तरह समझती है। चुंग म्युंग का चाप अपनी व्यक्तिगत शक्ति को वापस पाने का नहीं है, हालांकि वह उसे विधिवत और प्रभावशाली ढंग से वापस पाता है। उसका चाप यह सुनिश्चित करने का है कि माउंट हुआ
कभी फिर एक अकेले योद्धा पर निर्भर न रहे। वह सबसे शक्तिशाली था और वह काफी नहीं था। इस बार संप्रदाय स्वयं शक्तिशाली होना चाहिए। हर शिष्य, हर तकनीक, हर परंपरा नींव शिखर से अधिक महत्वपूर्ण है। यह मार्शल आर्ट्स कथा साहित्य में एक सामान्य विषय नहीं है। इस विधा की अधिकांश कहानियां व्यक्तिगत श्रेष्ठता का जश्न मनाती हैं। वह एकल साधक जो प्रतिभा और दृढ़ संकल्प के बल पर सबसे ऊपर उठ जाता है। रिटर्न ऑफ द माउंट हुआसेक्ट इन तर्क देती है कि व्यक्तिगत श्रेष्ठता एक मृत्युदंड है अगर वह अकेलेपन में मौजूद है। चुंग म्युंग सबसे महान था और सबसे महान एक पर्वत शिखर पर अकेला मरा, जबकि उसका संप्रदाय उसके पीछे ढह रहा था। इस कथा की भावनात्मक प्रतिध्वनि एक ऐसे व्यक्ति को देखने से आती है जिसने व्यक्तिगत शक्ति की सीमाओं के बारे में सबसे कठिन संभव सबक सीखा है और जो अपना दूसरा जीवन कुछ ऐसा बनाने में लगा रहा है जो उसके बिना भी जीवित रहेगा। यह कोई शक्ति कल्पना नहीं है, यह प्रेम के बारे में एक कथा है। नैरेशन, विस्तार, दायरा खुलता है। संप्रदाय की दीवारों के परे मार्शल जगत विशाल है और खतरनाक है। जिस दैत्य संप्रदाय को चुंग म्युंग ने नष्ट किया था वह नष्ट होकर नहीं रहा। एक सदी की पुनर्बहाली ने अंधेरी शक्तियों को फिर से एकत्र होने का अवसर दिया है और दैत्य मार्शल आर्ट्स का खतरा पूरी कथा में बार बार उभरता है। अन्य महान संप्रदाय, कुछ सहयोगी, कुछ प्रतिद्वंद्वी, कुछ माउंट हुआ के पुनरुत्थान के सक्रिय रूप से शत्रु एक ऐसा राजनीतिक परिदृश्य रचते हैं जिसमें चुंग म्युंग को उसी चालाकी से चलना है जो वह तलवारबाजी में लगाता है। उपन्यास जिसे बीघा ने लिखा है ने नेवर और मुनपिया पर 1500 से अधिक अध्याय पूरे कर लिए हैं, जिनमें से 1100 से अधिक अंग्रेजी में अनुदित हो चुके हैं। यह जारी है और रुकने का कोई संकेत नहीं देता। स्टूडियो लिको द्वारा किया गया मनहवा रूपांतरण वेबटून पर 2 सीजन तक चला। पहले सीजन में 72 अध्याय, दूसरे में 80, कुल मिलाकर 152 एपिसोड, जो उपन्यास के प्रारंभिक अंशों को असाधारण निर्माण गुणवत्ता के साथ कवर करते हैं। यह श्रृंखला अंग्रेजी में वेबटून पर आधिकारिक रूप से रिटर्न ऑफ द ब्लॉसमिंग ब्लेड शीर्षक से उपलब्ध है। मार्च 2026 तक कोई एनिमे रूपांतरण आधिकारिक रूप से घोषित नहीं हुआ है। हालांकि प्रशंसकों की मांग विशाल है और इस संपत्ति का व्यावसायिक स्तर बताता है कि यह कब्बाब का प्रश्न है, क्या माट का नहीं। मनहवा में अभी जो अनादाप्त रह गया है उसका दायरा विशाल है। उपन्यास के बाद के अंश संसार का नाटकीय विस्तार करते हैं। संप्रदायों के बीच गठबंधन, दैत्य गुटों के विरुद्ध पूर्ण स्तरीय युद्ध, मूल स्वर्गीय दैत्य की लड़ाई की विरासत से चुंग म्युंग का सामना और माउंट हुआ के शिष्यों का उन योद्धाओं के रूप में निरंतर विकास जो उस संप्रदाय के नाम के योग्य हैं जिसे वे ले चलते हैं। 2. नरेशन सच्ची आस्था के साथ, नाटक नहीं। रिटर्न ऑफ द माउंट हुआ सेक्ट वेबटून पर अंग्रेजी में रिटर्न ऑफ द ब्लॉसमिंग ब्लेड शीर्षक से उपलब्ध है। 2 सीजन, 152 एपिसोड एक ऐसी कथा जो विधा की सर्वश्रेष्ठ मार्शल आर्ट्स कार्रवाई को उस हास्य से जोड़ती है जो लगातार जमता है और उस भावनात्मक गहराई से जो प्रभाव के हर क्षण को अर्जित करती है। अगर आप एक ऐसा नायक चाहते हैं जो एक साथ अपनी ही कथा का सबसे हास्यप्रद और सबसे शोकाकुल चरित्र हो, एक ऐसा व्यक्ति जो एक सदी का शोक, अपमानों, लालच और स्वयं से बड़े किसी अस्तित्व को पुनः खड़ा करने की अटूट प्रतिबद्धता के पीछे छिपाए हुए है, तो यह आपका मनहवा है। यह केवल सबसे अच्छी मुरीम कथाओं में से एक नहीं है, यह पूर्ण रूप से सबसे अच्छी कथाओं में से एक है। अगर इस विश्लेषण ने आपका समय अर्जित किया तो सदस्यता लेने पर विचार कीजिए। मनहवा रीकैप वर्ल्ड हर सप्ताह इस विधा की सबसे आकर्षक कथाओं को कवर करता है। अगले एपिसोड में मिलते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।